पर एक बार पुनः स्वागत है। कहते हैं मेरे प्यारे गुड्डा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की और पढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज सोशल साइंस का मेरा चौथा चरण स्टार्ट होगा और मैंने 3 चरण ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और हमारे साथ कम से कम 20 चरण आने वाले हैं। तो हमारे सामने 4 या 5 क्वेश्चन होंगे हर चरण में और हर क्वेश्चन इस 4 या 5 क्वेश्चन से लगभग हम लोग करने वाले क्वेश्चन 20, ठीक है। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको दिखने में लग रहे होंगे लेकिन हम इनसे 20 क्वेश्चन के आसपास करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने रखा है, निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। और ये क्वेश्चन कक्षा 10 में शायद मॉडल पेपर में हमें मिला था आंसर में, वहां का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होगा। मेरे प्यारे गुड्डा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला जो होगा परंपरागत ऊर्जा का क्या होगा, स्रोत होगा। और इसी को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, अनवीकरणीय इसी को ऊर्जा बोलते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये हमारा हो गया सौर ऊर्जा, उसके बाद हमारा हो गया पवन ऊर्जा, उसके बाद होगा ज्वारीय ऊर्जा। ये जो होते हैं कैसे होते हैं, जो परंपरागत हो जाएगा कोयला हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, गैर परंपरागत। क्या हो जाएंगे, गैर परंपरागत, ये हो जाएंगे गैर परंपरागत। अब ध्यान से सुनना, कोयला अगर अनवीकरणीय है तो ये क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। ये नवीकरणीय हो जाएंगे, ये अनवीकरणीय हो जाएंगे। जो अनवीकरणीय होगा वो परंपरागत होगा, जो गैर परंपरागत होगा वो क्या हो जाएगा, नवीकरणीय हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कोयले की, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे शेर, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला कोयला क्या होता है, पीट। क्या होता है, पीट। दूसरा क्या होता है, लिग्नाइट। क्या होगा, लिग्नाइट। क्या हो जाएगा, लिग्नाइट। तीसरा क्या हो जाएगा, पहला पीट हो जाएगा, दूसरा लिग्नाइट हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा प्यारे गुड्डा, एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। चौथा क्या हो जाएगा, सॉरी तीसरा हो जाएगा एंथ्रासाइट। नहीं, तीसरा हो जाएगा हमारे पास वो पीट हो गया, लिग्नाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। एक कौन सा कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला। कौन सा, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस। अब ध्यान से सुनना पूरी बात को, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। पीट हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट पीछे होगा, बिटुमिनस आगे होगा। पीट हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट पीछे होगा, यहां पे लाना, इसको उठा के और इसको उठा के यहां पे लाना। एंथ्रासाइट हो जाएगा और बिटुमिनस हो जाएगा। अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा होता है, तो क्या हो जाएगा, बिटुमिनस। भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा होता है, बिटुमिनस होता है। अगर पूछ लिया जाए कोयले का, इसमें से कौन सा कोयला जो सबसे शुद्ध होता है, कोयले का शुद्ध रूप कौन सा होगा, एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा, एंथ्रासाइट। अगर पूछा जाए सबसे खराब कोयला कौन सा हो जाएगा, मतलब सबसे खराब, तो कौन सा हो जाएगा, पीट कोयला हो जाएगा। कौन सा, पीट कोयला। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट होगा, लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा, एंथ्रासाइट होगा। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा, सबसे खराब कोयला पीट कोयला हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है, भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है मेरे प्यारे गुड्डा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिटुमिनस हो जाएगा। कोयले को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है, कोयले को जलाने पर कौन सी गैस निकलेगी, आप जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ककरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। ककरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में होगा। ककरापार, ककरापार कहां पे हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, ककरापार, पार पार क्या हो जाएगा, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात में। ककरापार कहां पे होगा, गुजरात में होगा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा, नरौरा। क्या हो जाएगा, नरौरा। नरौरा कहां पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। नरौरा कहां पे पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। गुजरात में कौन सा पड़ेगा, ककरापार, गुजरात में ककरापार। तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा, कलपक्कम। कौन सा, कलपक्कम। कलपक्कम कहां पे हो जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में क्या होगा, ओए होए, महाराष्ट्र में तारापुर। कौन सा, तारापुर कहां पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तारापुर कहां पे हो जाएगा, तारापुर कहां पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में। तारापुर कहां पे भैया, सॉरी, तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है, कपास। महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है, कपास। सबसे अधिक कपास महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में कलपक्कम, कलपक्कम कहां पे हो जाएगा, तमिलनाडु में ना, कलपक्कम वाला तमिलनाडु में। गुजरात में ककरापार, उत्तर प्रदेश में नरौरा। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक, सबसे अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक गन्ना, सबसे अधिक गन्ना कहां पे, उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखेंगे साथ साथ में। गुजरात में याद रखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में याद रखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात में याद रखेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर वाला। तो 2 क्वेश्चन गुजरात से भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां पे हुआ था।
सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? आपके सामने यहां पे कंफ्यूज कर सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सितंबर 1920 का अधिवेशन और दिसंबर 1920 का अधिवेशन। तो सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां पे हुआ था मेरे प्यारे गुड्डा? कोलकाता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कोलकाता। कोलकाता कहां पे पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कोलकाता, कोलकाता में कौन सा? सितंबर वाला, सितंबर से कोलकाता, सितंबर से कोलकाता। अगर मैं बोलूं नागपुर में, नागपुर में कौन सा हो जाएगा? दिसंबर 1920 का अधिवेशन, दिसंबर 1920 वाला, दिसंबर से हो जाएगा नागपुर, दिसंबर से हो जाएगा नागपुर। और कौन सा? कोलकाता, सितंबर, कोलकाता सितंबर, दिसंबर में नागपुर। तो यहां पे कौन सा? दिसंबर, दिसंबर 1920 का अधिवेशन। 1920 में दो अधिवेशन हुए थे, एक तो कोलकाता में हुआ था, एक तो नागपुर में हुआ था। कोलकाता में कौन सा हुआ था? कोलकाता में सितंबर वाला हो जाएगा और दिसंबर वाला नागपुर में हो जाएगा। नागपुर में सबसे अधिक संतरा, सबसे अधिक संतरा नागपुर में। और दोनों कहां पे पड़ेंगे? ये कहां पे पड़ेगा? नागपुर। नागपुर कहां पे पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मद्रास, मद्रास कहां पे पड़ता है? तमिलनाडु में। मद्रास अधिवेशन कब हुआ? मद्रास अधिवेशन 1927 का अधिवेशन, 1927 का अधिवेशन मद्रास अधिवेशन। उसके बाद 1929 का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहां पड़ता है? पश्चिम, सॉरी पाकिस्तान में। लाहौर कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। मैप में फिल करने के लिए आएगा। लाहौर अधिवेशन कहां पे हुआ था? वो 100% वादा करता हूं पेपर में ये क्वेश्चन पक्का ही छपने वाला है। कौन सा? लाहौर वाला। कई बार पूछा गया है। आपने छमाही की परीक्षा दी है, आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जो भी परीक्षा दी है 9th में दिया है, सभी में आया है लाहौर अधिवेशन। मैप में फिल करो तो लाहौर 1929 का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 को। कब? 1925 को। 1925 को कानपुर अधिवेशन हुआ था। इसमें सरोजिनी नायडू ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? ये जो सरोजिनी नायडू थी, ये क्या थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके पहले भी एक अधिवेशन हुआ था, 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? बेलगांव में। इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। 1924 का अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? खेड़ा किस राज्य में पड़ता है? अभी मैंने डिस्कस किया, खेड़ा गुजरात में। खेड़ा किस राज्य में पड़ेगा? गुजरात में। तो क्या लगाएंगे? गुजरात लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुजरात लगाएंगे। अहमदाबाद कहां पे पड़ेगा? गुजरात में। खेड़ा हो या अहमदाबाद हो, 1918 में हुए थे। कब हुए थे? 1918 में। पंजाब में बात करूं, अमृतसर, ओए होए जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है ना आपको? 13 अप्रैल 1919 वाली डेट मानना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 वाला मैप में फिल करने के लिए आएगा। अमृतसर कहां पे पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में 5 नदियों का संगम, हालांकि नदियां पेपर में नहीं है, आपने सोशल साइंस में ध्यान से सुनना। पंजाब में अमृतसर, कौन सा? अमृतसर कहां पे पड़ेगा? पंजाब में। और पंजाब भी अमृतसर क्या है, किस लिए फेमस है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं मैं। 19 उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? लखनऊ वाला, काकोरी ट्रेन डकैती थी। दूसरा क्या बनेगा? गोरखपुर वाला। 1922 में गोरखपुर हुआ था और 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती। दोनों डेट को याद रखेंगे, पूरी बात को। 1925 लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ याद रखेंगे, इसी में गोरखपुर याद रखेंगे, गोरखपुर याद रखेंगे। गोरखपुर और लखनऊ कहां से? यूपी से। इतिहास में मतलब 2 ये जो हमारे जिले हैं, कौन सा? एक लखनऊ, एक गोरखपुर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब लखनऊ में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश से लखनऊ में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में। आगे मैं बात करूं गोरखपुर में 1922 में। क्या गोरखपुर? वो याद है ना आपको? चोरी चौरा घटना वाली, चोरी चौरा घटना। मैं सारी बातें नहीं लिख रहा हूं, कुछ समझते भी जाना। बिहार में पता है ना, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह। कब चलाया गया? 1917। कब चला गया? 1917। गांधी जी कब वापस आए? 1915। ये सारी बात बाद में डिस्कस करेंगे। बिहार से हो गया, उत्तर प्रदेश से 2 चीजें, लखनऊ और गोरखपुर, अमृतसर पंजाब, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहां पे? गुजरात में। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन कहता है नाम रूप विद्युत ऊर्जा केंद्र। ध्यान से सुनना पूरी बात को, ध्यान से सुनना। परमाणु ऊर्जा केंद्र अलग होता है, विद्युत ऊर्जा केंद्र अलग होता है। परमाणु वाला अलग होगा, विद्युत वाला अलग होगा। नाम रूप विद्युत ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? 90% बच्चों को नहीं पता होता है, इस पे ध्यान नहीं देते। अगर सोशल साइंस का पेपर कठिन हुआ, ध्यान से सुनना, अगर सोशल साइंस का पेपर जरा सी भी उसने कठिन किया तो परमाणु ऊर्जा केंद्र के स्थान पे वो विद्युत ऊर्जा केंद्र पूछ लेगा और कहेगा कोई एक मैप में विद्युत ऊर्जा केंद्र फिल करो। आप ना क्या करोगे? महाराष्ट्र फिल कराओगे, तारापुर वाला फिल कराओगे। नहीं, परमाणु ऊर्जा केंद्र अलग होता है, विद्युत ऊर्जा केंद्र अलग होता है। ध्यान से सुनना। नाम रूपू के कहां पे हो जाएगा? नाम इसमें कहां पे आ रहा? मां किसी में आ रहा? हाँ इसमें भी आ रहा। नाम रूपू कहां पे हो जाएगा? असम में। कहां पे हो जाएगा? असम में। ये सिंगरौली कहां पर होगा? सिंगरौली था, सिंगरौली। सिंगरौली कहां पर हो जाएगा मेरे प्यारे शेर? मध्य प्रदेश में। क्या लिखेंगे? एमपी। क्या लिखेंगे? एमपी में। एमपी में सिंगरौली, सिंगरौली एमपी में। ये लिखा रामागुंडम, रामागुंडम, रामागुंडम कहां पे हो जाएगा? गुंडम सुंडम पुंडम क्या होता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वाला क्या हो जाएगा? तेलंगाना होगा बेटा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना।
तेलंगाना, तेलंगाना में क्या हो जाएगा? रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना, रामागुंडम तेलंगाना। सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश। असम नामरूपू, असम नामरूपू। पेपर में आएगा एक परमाणु ऊर्जा, सॉरी एक विद्युत ऊर्जा, असम वाला फिल कर देना, या फिर आप मध्य प्रदेश वाला फिल कर देना, या फिर रामागुंडम फिल कर देना। सबसे आसान ये लग रहा होगा नामरूप, नामरूप, तो ये पेपर में फिल सकते हो, पेपर में ये वाला फिल कर सकते हो। असम में सबसे अधिक चाय होती है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ठीक है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए। अब फिर से सुनना पूरी क्लास को, एक बार रिपीट करते हैं जितना मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। पहला क्वेश्चन था निम्न में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत होगा? हमारा क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा आंसर। कोयले को अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, इसको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे सामने लिखे हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। ककरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र, अगला क्वेश्चन था, ककरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में होगा? तो ककरापार कहां पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरौरा हो जाएगा। तमिलनाडु में कलपक्कम, कलपक्कम वाला तमिलनाडु में हो जाएगा। महाराष्ट्र में तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे अधिक क्या होता है? कपास होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और गेहूं सबसे अधिक माना जाता है। नामरूपू विद्युत ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? नामरूपू असम में हो जाएगा। सिंगरौली में, सिंगरौली कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। और रामागुंडम कहां पे हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सितंबर 1920 का अधिवेशन कहां पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, इसको कोलकाता भी बोलते हैं। तो कोलकाता कहां पे पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। और यहीं पे क्या हुआ था मेरे प्यारा शेर? यहीं पे क्या है? क्या है यहाँ पे? बोलेंगे क्या है यहाँ पे? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं। नागपुर, नागपुर दिसंबर वाला, नागपुर दिसंबर वाला। कोलकाता सितंबर वाला। मद्रास तमिलनाडु 1927। कानपुर में कौन सा हुआ था? 1925 सरोजिनी नायडू। 1924 महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन। किस खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में होगा? खेड़ा पड़ेगा गुजरात में। पंजाब में अमृतसर, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गोरखपुर, बिहार में चंपारण, और चंपारण 1917। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ये था हमारा चौथा चरण, और आगे आएगा पांचवा चरण। इसी तरह हमारे आएंगे सोशल साइंस के लगभग 20 चरण। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और ये जितने चरण हैं पेपर के पहले आपको 20 चरण देख के जाना है। वो वाली आखिरी तुम्हारी रात होगी, कहते नहीं यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो उसी रात में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। ठीक है, एक बार फटाफट ना 2 की स्पीड में, मतलब मैं ऐसे चलूंगा फटाफट फटाफट, तो आप 2 की स्पीड में सभी ना डिस्कस कर लेना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ भी पढ़ा रखा है और यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा हूँ। तो मैं अगर आप हमें से पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर होगा, दूसरे टीचर से पढ़ोगे, क्योंकि मेरी राइटिंग आपको अच्छे से पता है ना, टेढ़ी मेढ़ी वाली। तो इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने पड़ोसी से कहना, ए पड़ोसी सुन ले, कान खोल के सुन ले, कुछ देर की खामोशी है। जब रिजल्ट आएगा ना तुम्हारा कि सुन पड़ोसी कान खोल के सुन ले कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तेरे लल्ला का वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। सो आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।